थे वो भी जमीन पर सोते थे। आज तस्वीर बदल गई है और सिर्फ अयोध्या नहीं, पूरे फैजाबाद की तस्वीर बदली है। तो ये मैसेज पूरे देश में जाएगा फिर? बिल्कुल जाएगा। और मैंने शुरू में कहा था कि मैं भी पहले जब टाट में थे रामलला तब भी मैं जाता था, आज भी जाता हूँ। जब मंदिर बन गया है तो बहुत बदलाव आया है, इसमें दो राय नहीं है। और इसका मैसेज जितना जाना था वो चला गया है, जितना जाना था उतना चला गया है। चूंकि चुनाव 7 चरणों में है, इसलिए बार बार रामलला और राम मंदिर का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि हिंदुत्व, राम मंदिर, शिलान्यास और मोदी की राम भक्ति, ये ऐसा विषय है जो बार बार बीजेपी को ले आता है जब जब वो विपक्ष का वार बड़ा होता है, जब कोई बड़ा मुद्दा आता है। अभी हाल में 2-3 ऐसे बड़े मुद्दे आए जिससे बीजेपी को ऐसा लगा कि अब राम जी ही बचाएंगे, तो राम जी के चौखट पे चले गए। और हम सब जानते हैं हिंदू हम भी हैं, तो भाई जब संकट आएगा तो कौन बचाएगा? भगवान बचाएंगे। तो भगवान के दर पर जाना कोई पहले तक विपक्ष ये कह रहा था और बहुत सारे राजनीति के पंडित भी कह रहे थे कि राम का मुद्दा अब खत्म हो गया, राम के नाम पर अब वोट नहीं पड़ने वाला। आज की तस्वीर देखने के बाद आप क्या कहेंगे? नहीं, आज की तस्वीर में कोई नई तस्वीर नहीं है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री एक बड़े नेता हैं और प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा पद। कोई भी आदमी उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनको नजदीक से देखने का जो ललक होता है ना, देश में आज भी है, इसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात ये भी बताऊं, आज की तारीख में भारतीय राजनीति में सबसे अच्छे बोलने वाले, पब्लिक को अपने साथ में जोड़ने वाले कौन है? प्रधानमंत्री मोदी है। उसके बाद ही कोई किसी का नाम आता है। तो मोदी को देखने के लिए भीड़ तो इकट्ठी होगी। और जो अयोध्या क्या है, एक धार्मिक नगरी है, तो धार्मिक नगरी में कौन लोग मिलेंगे? धर्म के लोग मिलेंगे। लेकिन यहाँ जिक्र में धर्म का नहीं कर रही हूँ ज्ञानेश जी, अभी मैंने वही पॉइंट्स रखे जो सरकार का दावा है कि किस तरह से विकास के काम को यहां पर किया गया है। सिर्फ मंदिर का जिक्र बार बार कर देना ये अनदेखी होगी जो काम यहां पर हो रहा है। अयोध्या का विकास, बिल्कुल कहा, अयोध्या में विकास हुआ है तो उसका फायदा उसके आसपास इलाकों में पड़ेगा। पड़ने की संभावना मैंने पहले ही बताया कि पड़ेगा, लेकिन पूरे देश में विकास अगर देखा जाए तो फिर वो बहस कुछ और हो। ठीक है, अमित कुछ कहना चाह रहे हैं? अमित, मैंने कहा देखिए, चर्चा को सिर्फ राम तक, राम मंदिर तक या अयोध्या तक सीमित रखना ठीक नहीं है। अगर बात यहाँ पर सांस्कृतिक पुनर्जागरण की हो रही है तो हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अयोध्या से लेकर आबू धाबी तक, अयोध्या से आबू धाबी तक सनातन संस्कृति की पताका फहरा रही है। और सिर्फ अयोध्या का ही विकास थोड़ी ना हो रहा है। आप काशी चले जाइए, काशी में इस तरीके का दिव्य और भव्य कॉरिडोर बनकर तैयार होगा, किसी ने सोचा था क्या? या फिर प्रयागराज में इस तरीके से दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन होगा, किसी ने सोचा था क्या? और चलिए, अगर हम इसको विकास के नजरिए से भी देखें तो पर्यटन एक ऐसा सेक्टर है जिसका इन्वेस्टमेंट मिनिमम होता है लेकिन उसका आउटकम मैक्सिमम होता है। अगर पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रभु राम की नगरी अयोध्या, कान्हा की नगरी मथुरा, शिव की नगरी काशी, पूर्ववर्ती जो सरकारें थी अगर वो पर्यटन के लिहाज से भी इन तीनों नगरियों का विकास कर सकी होती या इस दिशा में उन्होंने सोचा होता तो शायद आज जो भाजपा को क्रेडिट जा रहा है, पीएम मोदी को जा रहा है, वो नहीं जाता। पूर्व की सरकारें काम कर सकती थी ना, लेकिन उन्होंने भगवान शिव से दूरी बनाए रखी, काशी की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मथुरा की तरफ ध्यान नहीं दिया, अयोध्या की तरफ ध्यान नहीं दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि पर्यटन के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश बहुत पीछे छूट गया। बिल्कुल। और अमित, यहाँ जिक्र चलिए निमेश का रुख कर लेते हैं। निमेश, आपके पास आ रही हूं, क्या दिख रहा है आपके कैमरे में इस वक्त? देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला रोड शो ये बाबू बाजार पहुंच रहा है और ये देखिए यहाँ पर बाकायदा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अब प्रधानमंत्री का काफिला ये बाबू बाजार होते हुए नैघाट की तरफ, लता मंगेशकर चौक की तरफ बढ़ रहा है और अब रोड के दोनों तरफ खड़े जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री को अभिवादन कर रहे हैं। बाकायदा जो झंडा है वो घुमा रहे हैं और मोदी के नारे लगा रहे हैं। हालांकि अब से कुछ ही देर में कुछ की जो सुरक्षा में उनके फ्लीट लगी हुई है वो आगे आ गई है और अब 2-3 सेकंड में वो भी अपने काफिले के साथ आ जाएंगे। रोड शो को लेकर के जो तैयारियां की गई थी, जो इंतजाम किए गए थे वो बहुत बेहतरीन है। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान राम लला के दर्शन पूजन और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लगभग आधे घंटे से ज्यादा का डिले है, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ। लोग सुबह से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के तैयार थे, उनके इंतजार कर रहे थे, उनके स्वागत के लिए बेचैन थे और अब वो पल आ गया है जब लोग प्रधानमंत्री के आगमन को बहुत करीब से देख सकेंगे, उनके अभिवादन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री भी सबसे पहले अयोध्या पहुंचे
उन्होंने रामलला का आशीर्वाद लिया, रामलला की और बिल्कुल प्रधानमंत्री का काफिला जैसे ही यहाँ पर मौजूद लोगों को देखा, इनका उत्साह बढ़ गया है। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, महिला हैं, पुरुष हैं और सभी घंटों से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, हाथों में फूल लेकर पीएम मोदी के स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। और जहां पर हमारे सहयोगी निमिष मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का काफिला, उनके काफिले में मौजूद जो गाड़ियां हैं पहली पंक्ति की, वो गाड़ियां वहां तक पहुंच चुकी हैं और कुछ ही क्षण में प्रधानमंत्री भी इस वक्त इस जगह पर मौजूद होंगे। और हमारे सहयोगी अमित लता चौक से मौजूद हैं और हमारे साथ ज्ञानेश श्रीवास्तव जी स्टूडियो से मौजूद हैं। ज्ञानेश जी, यहां पर देखिए राम की नगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है। एक और तस्वीर जिस पर चर्चा होनी चाहिए वो है श्री कृष्ण की तस्वीर। श्री कृष्ण की तस्वीर अयोध्या नगरी में जो हमने देखा तोरण द्वार पर, इसके क्या मायने हैं? इसके राजनीतिक मायने तो कुछ भी नहीं है, बस ये धर्म का, चूंकि धर्म की नगरी है तो धार्मिक अनुष्ठान में कितना अधिक से अधिक धर्म को जोड़ा जाए, लोगों को उससे बताया जाए, ये कोशिश है बीजेपी की। और मुझे लगता है कि आज कृष्ण जी के बारे में भी उन्होंने कहा कि यदुवंशी जो उन्होंने बाइट दी है मोदी जी ने, लेकिन वहाँ एक बात याद रखिए कि जिस तरीके से, जिस लहजे में बोला, वो भी बहुत मायने रखता है राजनीतिक क्षेत्र में। जब कोई बड़ा आदमी बोलता है, यदुवंशी कहाँ है, रे शायद उन्होंने बोला, एक शब्द बोला प्रधानमंत्री मोदी ने, तो धर्म तो है ही इनका विषय रहा है, बीजेपी का कोर इशू रहा है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ये लोकतंत्र का चुनाव चल रहा है। इस वक्त जो हम धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में मुद्दे गायब हो रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि चुनाव किस पर लड़ा जाएगा? सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पर तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सनातन धर्म आपके पास लौटोगी। हालांकि बीजेपी के दावे हैं कि वो सिर्फ मंदिर के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र तैयार किया है, संकल्प पत्र जिसका नाम दिया गया है, और वो बार बार गिरा रहे हैं। हमारे सहयोगी निमिष का रुख कर लेते हैं इस वक्त। निमिष, बोलिए। देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है और लोग प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर उत्साहित हैं। बाकायदा लोग बेताब हो चुके हैं, काफी देर तक लोग उत्साहित हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। और जो यहाँ नजारा है वो बिल्कुल भाव विभोर करने वाला है। एक राम भक्त का स्वागत राम भक्त ही कर रहे हैं। एक ऐसा राम भक्त, एक अनोखा राम भक्त जो अयोध्या आकर सबसे पहले रामलला का साक्षात दंडवत कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, और उसके बाद इनका स्वागत भी यहाँ पर किया जा रहा है। मात्र शक्तियाँ प्रधानमंत्री के काफिले के आगे चल रही हैं। हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ पर भी महिलाएं दीपक जलाकर अपने देश के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और जो नज़ारा है, जो खूबसूरत माहौल है, एक राम की नगरी में एक राम भक्त का ऐसा अनन्य स्वागत ये कहीं नहीं होगा। जिस तरीके का नजारा, प्रधानमंत्री भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी लोकसभा के प्रत्याशी लल्लू सिंह मौजूद है और बाकायदा लोग अभिवादन कर रहे हैं और वो अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। बाकायदा ये रोड शो अब इस समय बाबू बाजार पहुंच चुका है और बाबू बाजार से ये रोड शो प्रधानमंत्री का अब जा रहा है। और प्रधानमंत्री के काफिले पर मात्र शक्तियां बाकायदा पुष्प वर्षा कर रही है। पुष्प वर्षा के साथ साथ प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही हैं, आरती उतार रही हैं। जो नजारा है वो बहुत ही खूबसूरत है। और प्रधानमंत्री के काफिले के साथ जिस तरफ हम मौजूद हैं उस तरफ जनसैलाब घूम रहा है। बाकायदा लोग बड़ी तेजी में मोदी के काफिले के पीछे पीछे चल रहे हैं और खूबसूरत नजारा। रामलला के दर्शन के बाद ये रोड शो शुरू हुआ। लता मंगेशकर चौक पर इसको समाप्त होना है और महज 2 किलोमीटर के इस रोड शो में इतना जनसैलाब उमड़ा है। ऐसे रामभक्त यहाँ पहुंचे हैं जो अपने देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करना चाह रहे हैं, जो उनका अभिनंदन करना चाह रहे हैं। जी, ये देखिए काफिला अभी फ्लीट चली रही है और बाकायदा। जी निमिष, ये बताएं जिस जगह पर आप मौजूद हैं, जहां से प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है और जहां तक पहुंचना है यानी कि लता चौक, ये दूरी कितनी है? ये लगभग मात्र 1 किलोमीटर का दूरी अब बची हुई है। और आप पीछे देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये काफिला जिस तरफ प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है उस तरफ जनसैलाब राम भक्तों के रूप में उमड़ता नजर आ रहा है। जिनमेश लौटेंगे आपके पास। 2 किलोमीटर का ये रोड शो और अभी तक 1 किलोमीटर की दूरी तय हुई है। 1 किलोमीटर का रोड शो अभी बाकी है। रफ्तार
इतनी धीमी है, आप देख सकते हैं। और इसकी वजह यह है कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग मौजूद हैं उनकी मौजूदगी व्यर्थ ना जाए, सभी संतुष्ट हो, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे ये रथ आगे बढ़ते हुए और प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हाथ हिलाते हुए, कमल के अपने निशान को दिखाते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की प्रधानमंत्री के आज के रोड शो को लेकर।